डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका स्वागत है। आइए आज एक ऐसे कैरेक्टर से मिलते हैं जिसने मैड शब्द का मीनिंग जानना चाहा और इसके लिए उसने डिक्शनरी कंसल्ट किया। मैड के कितने मीनिंग हो सकते हैं, यह अच्छा वर्ड है, इसका पॉजिटिव कोनोटेशन है या नेगेटिव है, आदि आदि। तो ये आदमी खुद ही देखें कि एक तरह से मैड हो गया है। अभी जैसा कि आप जान रहे होंगे, हाल ही में बिहार में बागेश्वर बाबा आए हुए थे। बागेश्वर बाबा आकर चले गए, लेकिन एक दिन उन्होंने प्यार से यहाँ के कुछ लोगों को, अपने खास करके भक्तों को, बिहारी भक्तों को पागल कह दिया। अब सारे लोग जो उनके एडवर्सरी हैं वो लग गए उनके पीछे कि भाई पागल तो ख़राब वर्ड है, पागल का लगे डिक्शनरी मीनिंग देखने। लेकिन वो बहुत आगे इसलिए नहीं जा सके कि कुमार विश्वास का भी गीत है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। और ख़ास करके देखें तो अपने बॉलीवुड में तो पागल सब पे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मैं तेरे प्यार में पागल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पागल शब्द का मुझे भी मन हुआ कि थोड़ा मीनिंग देखा जाए, और मुझे गूगल सर्च करने में कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई पड़े। तो लास्ट में हमने यही निष्कर्ष निकाला कि वर्ड का लिटरल मीनिंग जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसका इम्पोर्ट जो है, उसका अभिप्राय जो है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, इस एक अकेले वर्ड मैड के लिए कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं तो बहुत सारे, सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन चुनिंदा 5-7 को हमने आपके लिए यहाँ पर दिखाने का काम किया है। तो मैड मीन्स पागल तो सबको ही जानते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि मैड को ही क्रेज़ी भी कह सकते हैं। क्रेज़ी, आप क्रेज़ी का मतलब होता है दीवाना, किसी चीज़ के लिए आप क्रेज़ी हो जाते हैं, ठीक है। मैड के लिए ही आप कह सकते हैं लूनी। ये लूनी वर्ड जो है थोड़ा अनयूजुअल है और ये आपके लिए नया हो सकता है, इसलिए अगर आप किसी को लूनी कहते हैं, इसका मतलब हो सकता है कि वो अभी थोड़ा हिला हुआ है, ठीक है। अब खुशी से या गम से पता नहीं कैसे, लेकिन लूनी का मतलब भी थोड़ा हिला हुआ, ओके। पागल, तो लूनी एक अच्छा वर्ड हमको मिला। क्रेजी तो आप जान ही रहे हैं। एक अच्छा वर्ड यह भी है डिप्पी, DIPPY। डिप्पी का मतलब भी होता है पागल, आई मीन मैड। अब इंसेन तो बहुत सारे लोग जानते हैं। इंसेन का इस्तेमाल हम खास करके करते हैं थोड़ा नेगेटिव सेंस में, ठीक है। इंसेन का मतलब होता है जो थोड़ा ज़्यादा क्रुद्ध हो, नाराज़ हो, ठीक है, उस तरह का जो मेंटली काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब्ड हो, वैसे आदमी को आप इंसेन कह सकते हैं, ठीक है। और अनहिंज्ड, अनहिंज्ड का मतलब होता है कि जिसका थोड़ा ये हिंज जो है वो ढीला पड़ गया हो। तो अनहिंज्ड भी जो है, इसको कभी कभी लोग प्यार से भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने साईं बाबा पर एक जो किताब पढ़ी है, उसमें जो है एक जगह दामू अन्ना के बारे में बाबा कह रहे हैं, तो अंग्रेज़ी वर्सन हमने पढ़ा था। तो दामू अन्ना ने रिक्वेस्ट किया था कि हमको ये सौदा आप जो है रुई का करने दें, इसके लिए अनुमति दें। तो बाबा ने कहा कि ही सीम्स टू हैव बिकम अनहिंज्ड, लगता है कि वो पागल हो गया है। तो वहाँ भी अपने भक्त के लिए उन्होंने पागल शब्द का इस्तेमाल किया था, अनहिंज्ड, ओके। और नट्स भी आप जानते हैं, पागल, दीवाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इस तरह से हिंदी में भी अगर देखें तो पागल को बावला कहते हैं, दीवाना कहते हैं, मतवाला कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो शब्द का लिटरल मीनिंग जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसका इम्पोर्ट यानी अभिप्राय ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ हमको इसके लिए ख़ास करके तैयारी करने में तो ये मिला कि देखिए, अगर हम कहते हैं ही वॉज मैड एट मी, ही वॉज मैड एट मी, ठीक है, ही वॉज मैड एट मी, ओके। मैं मान लिया ऑफिस थोड़ी देर से गया, मेरा बॉस मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गया, उसने मुझे डांट दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा में था, ज़्यादा डांट दिया।
तो जब आप ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं, आप ज़्यादा क्रुद्ध होते हैं, इनरेज्ड होते हैं, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मैड एट का। ही वॉज मैड एट मी। ओके, ही वॉज मैड एट मी। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दें, ठीक है, ही वॉज मैड अबाउट, he was mad about, okay, he was mad about the new heroine, वह नई अभिनेत्री के लिए पागल था। he was mad about, ठीक है, someone, okay, I am mad about you, तो इसका भी मतलब थोड़ा होगा, ये दूसरे सेंस में जाएगा। इसका मतलब कि हमें थोड़ा इन्फैचुएशन हो गया है, हमें थोड़ा प्यार हो गया है, और इसलिए अगर हम मैड में अबाउट लगा देते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। मान लिया यहाँ हमने एक उदाहरण के लिए कर दिया, ही वॉज मैड अबाउट। एट और अबाउट लगाने से मीनिंग कितना बदल गया, मैड तो ही रहा। तो मैड जो है इसका मतलब आप अगर किसी को प्यार से कहते हैं तो ये उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं।